बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर आदमी सपना देखता है, कुछ बड़ा बनना चाहता है, हर आदमी चाहता है, मैं भी चाहता था। अभी सपनों की बातें कर रहे थे सर लोग, रियल में सपने देखना चाहता था और सपने देखता था कुछ बड़ा बनने के, चाहता था कुछ ऊंचाइयों पर जाना। प्राइवेट जॉब करते करते वो चीजें पूरी नहीं हो पा रही थी, बार बार सोचता था कि वो किसी तरीके से पूरी हो जाए, पर होती नहीं थी। धीरे धीरे कोशिश करी एक दो बार बिजनेस करने की, लेकिन दोस्त बिजनेस करना बहुत आसान नहीं होता है, और जहां बिजनेस करते हैं तो हम जानते हैं हमेशा नुकसान का खतरा सबसे पहले फंसा रहता है। और मेरे साथ भी वही खतरा बना रहता था। चाहता था मैं कि भाई मेरी भी जिंदगी में कुछ चेंज आ जाए, पर आ नहीं पा रहा था। और बिजनेस करना शुरू करा, थोड़ा सा बिजनेस करा, थोड़ा सा करा, कुछ चलता था, कुछ नहीं चलता था, लेकिन फिर परेशान हो जाता था। लेकिन दोस्तों, हर आदमी जो सपना देखता है वो चाहता है कुछ बुलंदी छाना, वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो। मैंने भी वही चाहा, और धीरे धीरे जब पैसा भले ही मेरे पास नहीं होता था तो मैं किसी यार दोस्त से, मित्र से लेता था, किसी से ले लिया और थोड़ा सा पैसा लगा के बिजनेस करना शुरू करने लगा। लेकिन खास बात देखिए, लोग दे तो देते हैं, बैंक भी दे देते हैं, लेकिन जब बिजनेस चलता नहीं है ना, और जब चलता नहीं है तो आप पैसे देने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तब आप बताइए जो यार दोस्त मित्र आपको पैसा देते हैं, क्या फिर शांत बैठ जाते हैं? बताइए, मांगते नहीं है क्या? सब मांगते हैं। और बिजनेस चल ना रहा हो, उधर बैंक भी मांगे और उधर बाकी के लोग भी मांगे, तो स्थिति कैसी हो जाती है? मुश्किल। और दोस्त, मेरे साथ वही होता था। पैसा धीरे धीरे कर्ज का रूप बढ़ता चला गया, और इतना बढ़ता चला गया कि मैं तकलीफों में भिड़ने लगा। और आज मैं वही चीज यहां महसूस कर रहा था, खुशियों को महसूस कर रहा था। वो कर्ज बढ़ता चला गया और मेरी परेशानियों का कोई अंत नहीं था। स्थिति यह आ गई कि जो बच्चे आज यहां बढ़िया से पढ़ रहे थे, बढ़िया इंग्लिश में बोल रहे थे, अभी टपाटप बोल रहे थे, मुझे ऐसा लगने लगा कि इन बच्चों को शायद मुझे स्कूल भेजने से भी घर रखना पड़ेगा। क्योंकि स्कूल में भेज तो रहा था, उस सपना देखा था कि बच्चे को जहां से पढ़ाऊंगा और टॉप की स्कूल, उसी स्कूल से पढ़ा के बाहर निकालूंगा। लेकिन रास्ते में ऐसा दौर आ गया कि लग रहा था कि बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। पोजीशन इतनी टाइट हो गई, 8-10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया। और कर्जदार जब घर आने लगे दोस्त, कर्जदार जब घर आने लगे, तो यही जो खुशियां आज आप देख रहे थे ना, यही खुशियां उस टाइम मेरी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बन गए थे। सारे के सारे लोग घर में भी मेरे को परेशान, माँ बाप भी बोलने लगे, तूने क्या काम कर लिया? तो कौन से ये काम करने लगा जिसकी वजह से लोग तेरे घर पर चक्कर काटने लगे? दोस्त, हमारे घर पर आज तक किसी ने चक्कर नहीं काटे हैं, लेकिन तेरी वजह से हमारे घर पर लोग चक्कर काटने लगे हैं। और लोग कहते थे, ये पैसे दे दो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। लोग दिन प्रतिदिन परेशान कर रहे थे, तिल तिल दुखता था यहां पर। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, सपना देखा था एक सिर्फ मैंने, क्या कोई गुनाह किया था? क्या गुनाह किया था? एक सपना देखा था कि एक बिजनेसमैन बनूंगा, सफल बिजनेसमैन बनूंगा, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ाया था, माँ बाप ने पढ़ाया था, ग्रेजुएशन कराया था, एमबीए भी कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। सोच रहा था बड़ी बिजनेसमैन बन जाऊंगा एक बढ़िया करके, सफलता नहीं मिल रही थी। और जब कर्जदार घर आ रहे थे ना बार बार, तो यही घर वाले बोलते थे कि तूने क्या काम कर लिया। बड़ा तकलीफों में कटने लगा। जब घर आते थे ना दोस्त, तो लगता था कि बाहर निकल के कहां जाऊं। अब नौकरी जहां कर रहा हूं वहां तो चैन से वो वहां भी पहुंच जाते थे, वो वहां पहुंच जाते थे। तो दुकान जहां नौकरी कर रहा हूं वो भी मुझे पकड़ रहे हैं, कह रहे यार कहां ये 20 बार 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 चक्कर काट रहे तुम्हारे यहां पर। और दोस्त, मजबूरी क्या ना कराए, मजबूरी क्या ना कराए। परेशान हो गया और एक दिन एक बहुत कठोर फैसला किया, बहुत कठोर फैसला किया। फैसला किया कि ना तो मैं इस घर में रहूंगा, ना मैं इस घर में रहूंगा, और घर से बाहर जाऊंगा, और कहीं पर भी जाऊंगा जैसी कंडीशन होगी, मुझे नहीं पता अगले दिन क्या कंडीशन, मेरे पास पैसा है कि नहीं है, बच्चों को कहां लेके जाऊंगा पता नहीं है। लेकिन मैंने एक फैसला करा, कठोर फैसला करा, और फैसला करा मैं अपने फैमिली को लेकर के उस घर से बाहर निकल के चला गया। और बाहर निकल के आ गया, किराए का मकान ढूंढा, उस किराए के मकान पर रहने लगा। अगले महीने का किराए का पता नहीं था कि किराया मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये मुझे पता नहीं था। कैसे किराया दूंगा मुझे ये भी पता नहीं था। बच्चों की फीस जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं था मुझे उस समय। माँ बाप ने सोचा कि यार कहां जाएगा, परेशान होगा, उनका दिल दुखा, बहुत दुखा होगा, मुझे पता है। लेकिन एक कठोर अच्छे माँ बाप का एक बहुत बड़ा फैसला यह होता है कि माँ बाप बच्चों को जब कोई दिशा की तरफ जाने लगे, उनकी आंखों में समझ आ जाती है। शायद मेरी माँ की आंखों में वो चमक कह रही थी उस दिन कि बेटा जा, आज का तेरा निकला हुआ कदम कुछ बड़ा करके एक दिन वापस आएगा, कुछ बड़ा करके एक दिन वापस आएगा। थैंक यू। उस दिन माँ ने वो बात कही थी मुझे। सामान रखा मैंने गाड़ी में और चल दिया उस मकान की तरफ जो किराए पर लिया गया था।
और उस मकान पर पहुंचने के बाद मुझे किराए का मकान मिला, रहने लगा मैं वहां। और नौकरी नहीं, किराया देना है, अगला कोई रास्ता नहीं। लेकिन मैं फिर चलने लगा, क्योंकि उस शहर में नौकरी करना मुश्किल था। लोग कर्जदार परेशान कर रहे थे बार बार। यहां से चला गया और निकल के पहुंच गया मैं यहां से 700 किलोमीटर दूर, बहुत अच्छा एक हमारे महागुरुओं का, जहां से अभी आए हैं इलाहाबाद, मैं वहां एक नौकरी की तलाश में चला गया। एक मिलने वाले थे, उन्होंने कहा वहां आपकी नौकरी लगवा देता हूं। मैं वहां नौकरी करने लगा दोस्त, नौकरी करने लगा। बढ़िया ग्रुप, कोटक महिंद्रा ग्रुप में मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी, लिमिटेड ग्रुप। नौकरी करता चला जा रहा था, लेकिन मुझे पता था इस नौकरी से मैं अगले 7 जन्म तक भी, मुझे लगता नहीं था कि मैं उसके कर्जे को चुका पाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई को पूरा कर पाऊंगा, मुझे लगता नहीं था उस समय पर। लेकिन मैं हमेशा ऊपर वाले से चाहता था कि भगवान अगर कहीं पर दुनिया में मौजूद है तो मुझे एक ऐसा रास्ता दे, मैं मेहनत करने पीछे नहीं हटूंगा, मुझे कोई एक ऐसा रास्ता दे जिससे कि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ बड़ा कर सकूं, कुछ ऐसा हो सके जो मेरे जैसी परेशानी खत्म हो सके। और दोस्त मैं बस चलने लगा, कहते जहां चाहा वहां रहा। तो मुझे वो रास्ता मिला, और रास्ता मिला और ऐसे महागुरु मिले जिनकी वजह से जिस रास्ते को मैं कहता हूं सेफ शॉप, एक ऐसा रास्ता मिला दोस्त। एक मंदिर मिला, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं सब कुछ इसे कहूंगा, वही मिला। और मिलने के बाद रास्ता मिलना शुरू करा, आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ रहा था, शुरू में पता नहीं था, जब चलता था ना, जब बिजनेस का नाम लिया गया कि ये बिजनेस है, तो एक बार को मन दहला था, क्योंकि बिजनेस के नाम से तो डरा हुआ था ना पहले से ही कि बिजनेस में तो कपकपी है, लाखों कर्जा हो जाएगा, फिर कैसे करूंगा, नहीं कर पा रहा था। लेकिन मुझे उन्होंने समझाया कि दोस्त बिजनेस सभी खराब नहीं होते हैं, आज जमाना बदल रहा है, आज जमाना डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ चुका है। मुझे समझाया उन्होंने, प्रयास करा, आज जमाना बदल गया है और आप जैसे परेशान लोग, आप जैसा कोई भी इंसान जो कि साधारण जिंदगी जी रहा है, वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और उन्होंने मुझे बताया, और मैंने काफी सारी साइट, काफी जगह देखने की कोशिश करा, तो जाना कि सरकार भी बहुत सारी चीजें कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार उत्पन्न कराया जा सकता है। तो मुझे लगा कि शायद ये जिंदगी बदलने का रास्ता यही है, यहां से शायद मैं जिंदगी बदल सकता हूं। और दोस्त मैंने उसके लिए प्रयास करना शुरू करा। लेकिन जैसे ही प्रयास करना शुरू करा, तो मैं बताऊं, जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने एक बात और मुझे बताई। उन्होंने कहा अगर गलत चीजें हैं तो दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं। उन्होंने बताया कि बहुत सारे बाबा भ्रम फैलाते हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा अच्छे भी तो हैं। बहुत सारे बाबा संत कबीर रहे हैं, बहुत सारे बाबा रहे हैं, गौतम बुद्ध भी एक बहुत बड़े संत रहे हैं, ईसा मसीह बहुत अच्छे संत रहे हैं। क्या हम उनके पथ प्रस्तों पर नहीं चलते हैं, उनकी बताई हुई मार्ग पर चलते नहीं है? और दोस्त ऐसे ही बिजनेस भी करेंगे आप, तो बिजनेस भी अच्छे बिजनेस भी हैं, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। और उस बिजनेस को करना शुरू करा। बोला इस बिजनेस को आप करेंगे, सिस्टम मिलेगा आपको, सिस्टम गाइडलाइन देगा आपको, अपलाइन के रूप में इतने बढ़िया बढ़िया माता पिता का प्यार मिलेगा, माता पिता स्वरूप प्यार मिलेगा। और मुझे वो प्यार मिला, और प्यार को पाकर चलने लगा धीरे धीरे। उस दिन नहीं पता था कहां पहुंचूंगा, नहीं पता था। अभी सर बता रहे थे लिस्ट बनाओ, लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट बनाते बनाते आगे चलने लगा। लिस्ट बना रहा था तो लोग बहुत कम थे दूर मेरे पास, लेकिन कुछ लोग थे इलाहाबाद। फिर मैंने सोचा चलो बाहर आता हूं, कुछ मिलने वाले हैं जिनके पास चलता हूं। लेकिन दोस्त जब कर्जदार हो जाते हैं ना तो लोग आसानी सुनते नहीं है। लेकिन फिर सुना लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे कुछ चहेते लोग भी होते हैं आपके, किसी भी समय में, किसी भी कठिन परिस्थिति में आपकी। मैं आपको आज बताना चाहता हूं दोस्त, कोई 2 3 4 लोग जरूर ऐसे होते हैं, आप चाहे जमीन में गिरने जा रहे हो, मेरी बात को आज पटले में गांठ मारिएगा दोस्त, जो आपको जरूर ऊपर उठते हुए दिखना चाहते हैं। चाहे आप कितने नीचे चले जाइए, वो लोग जरूर चाहते हैं कि आप ऊपर उठे। और दोस्त उन्हीं लोगों में से मेरे को मेरा साथी मिले। मुझे मिले ओमकार जी, बैठे यहीं पर, एक जोरदार ताली चाहूंगा, इन्होंने उस समय काम करना शुरू करा मेरे साथ। मुझे मिले ऋषिराज जी, मुझे मिले कैप्टन साहब सुभाष जी जैसे लोग, मुझे मिले दीपक जी जैसे लोग, मुझे मिले धर्मेंद्र जी जैसे लोग, और तमाम ये पूरी की टीम मिलती चली गई। जहां मैं सोच रहा था 2 3 4 लोग होंगे, मैं सोच रहा था आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए आज इतनी बड़ी टीम, इतने सारे लोगों के साथ आज मुझे खड़े होने का मौका मिला है। दोस्तों मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि सभी लोगों ने इस बात पर यकीन किया। दोस्तों कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, आपको करने में तकलीफ हो रही हो, कोई बात नहीं, करिए। मुझे हो रही थी तकलीफ सेफ शॉप में आने की वजह से नहीं हो रही थी। सेफ शॉप ने जिंदगी को बदल करके इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है आपके सामने आज। लेकिन उस जिंदगी में पुरानी वाली में था ना, वो तकलीफ आ रही थी, वो कर्जदार परेशान करते थे, सभी लोग दुखी करते थे। और मैं सोचता था क्या करूं, सड़क पर चलने के लिए पैसे नहीं थे, बच्चों के स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्त, मेरी दुनिया में एक भी नॉट अ सिंगल पर्सन खराब व्यक्ति नहीं है।
जो मुझे कह सके कि हाँ ये मैं जिसको उंगली है। अगर वो व्यक्ति मुझे कर्जदार थे, परेशान करते थे, मैं आज उन सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से आज मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल गया है भाई, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को धीरे धीरे दिया, आज उनसे संबंध भी बहुत अच्छे हो चुके हैं, काफी सारे लोगों से उनसे कोई मेरा संबंध खराब नहीं है, बहुत सारे लोगों को पैसा रिटर्न भी कर चुका हूं। और बढ़ता चला जा रहा हूं, जहां बच्चों की फीस साल साल भर रुक जाती थी मेरी, मैं परेशान हो जा रहा था उस दिनों, चलने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, सोचता था कैसे करूंगा, अब दिक्कत यहां से परेशान होती थी, लेकिन आज परेशानी नहीं होती है, फीस 1 मिनट में जमा कर देता हूं, कोई परेशानी नहीं है। लगने लगा था कि ये बिटिया बोल रही है कि पढ़ाई करके डॉक्टरी करूंगी, एमबीबीएस करूंगी, और मैं सोचता था बेटा एमबीबीएस, उसको सोचता तो था मैं कहने के लिए कि हाँ बेटा करा दूंगा, ऊपरी मन से कहता था, पता था बेटे की तो हैसियत, पापा की हैसियत नहीं है, लेकिन कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि पापा की हैसियत नहीं है। यही कहा उससे, तू बेटा पढ़, तेरा बाप जिंदा है, सारी कोशिश लगा देगा, सारी ताकत लगा देगी, और अब ये सेफ सॉप सिस्टम है और ये इतने सारे मेंटर्स बैठे हुए हैं, एमबीबीएस नहीं तो दुनिया की कोई भी डिग्री पढ़ के पढ़ना चाहे पढ़ ले, तेरे लिए मैं तैयार हूं। मैडम बोलती थी कोई चीज दिला दो, अभी सर भी बता रहे थे दिलाने की बात पर, तो सोचने पड़ जाता था, अभी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं आया, लेकिन अब इतना नहीं सोचना पड़ता कि मैडम ने कहा कि साड़ी दिला दो, कभी कहती नहीं है वैसे वो, लेकिन अभी फंक्शन में आने की बात हो रही थी यहीं पर, तो अचानक साड़ी की बात हुई, तो ऐसे ही मैडम ने बता दिया कि साड़ी ले लेना है, उन्होंने ओमकार जी की मैडम से बात हुई होगी, उन्होंने कह दिया कि साड़ी ले लीजिएगा, 7-8 हज़ार से कम मत लीजिएगा। अरे हमने कहा 7-8 हज़ार की साड़ी, अब उनको बता दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, आए ओमकार जी घर गए, भाभी साड़ी थोड़ी बढ़िया सी लीजिएगा, मैंने ठीक है। अब वहां जा रहे हैं हम लेने के लिए, तो वो मैडम सोच रही है लूं कि ना लूं, अरे मैंने कहा लो ना, क्या दिक्कत है, और मैडम ने साड़ी पसंद की, दोस्तों 7,000 रुपए की साड़ी पहन ली आराम से, टेंशन नहीं हुई, दिलवाने में 1 मिनट टेंशन नहीं हुई। जिंदगी बदलती है दोस्त, बदलती है, बदलने के लिए कोशिश करनी पड़ती है सर, थोड़ी सी कोशिश करने से जिंदगी बदल जाती है, और बिल्कुल कमजोर हो जाने से दोस्तों, कांच का टुकड़ा, कांच भी गिरने से टूट जाता है दोस्त, लेकिन वही कांच ब्लड प्रूफ में लग जाता है, तो ब्लड प्रूफ में गोली को भी, गोली से भी टूटता नहीं है, गोली से भी टूटता नहीं है। कांच सबसे कमजोर चीज है, लेकिन कांच ही सबसे मजबूत चीज भी है। ऐसे ही हम सारे लोग कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम लोगों से सारों से ज्यादा मजबूत भी कोई नहीं है। मजबूत बनिए, ब्लड प्रूफ बनिए, ब्लड प्रूफ बनिए। दोस्तों सारा का सारा सम्मान मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे अचीवमेंट्स मिल रहे हैं, लगातार धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी नहीं था कि अभी पीछे बर्थडे था, मैडम बोली कुछ देने का मन कर रहा है, मैंने कहा पैसे बताओ कितने चाहिए, मैंने मेरा बर्थडे है, पैसा तो मांगेंगे ना, मुझे पता है। बोली बस जो मर्जी दे दो, ऐसे पैसे दे दिए। बाजार गई और अचानक पसंद करके घड़ी खरीद के ले आई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये ले लीजिए। सेफ सॉप, सब बदलता चला जा रहा है दोस्त, जिंदगी बदलती चली जा रही है। अभी सर लोगों ने बताया अचीवमेंट, अगला अचीवमेंट, सर लोगों ने ड्रीम बनवाए थे और याद है आज वो ड्रीम। महागुरु अच्छे सर बैठे हैं सामने मेरे, अच्छे सर ने ड्रीम बनवाया था। उस दिन लग रहा था कि कार कहाँ से लूंगा, मैडम की हार कहाँ से लूंगा, जो कार है उसकी तो किस्त भर नहीं पा रहा था, क्योंकि कार तो क्योंकि मिल गई थी, सर्विस कर रहा था उस समय, उसकी तो किस्त भर नहीं पा रहा था, तो कहाँ से लूंगा। तो महसूस हुआ कि कैसे लूंगा, रियल बता दे रहा हूँ साहब, सर के माध्यम से, परशुराम सर के माध्यम से आज इस लेवल पर आ चुका हूं कि जनवरी स्टार्टिंग में ही हुंडई की वर्ना कार लेने जा रहा हूं दोस्त। पावर ऑफ ड्रीम्स, ये पावर है ड्रीम की। थैंक यू, उन सपनों की पावर है। किसी दिन सपने देखे, सपनों में देखने की वजह से कष्ट नहीं हुआ, लगातार अचीवमेंट्स आते चले जा रहे हैं, काफी सारे अचीवमेंट्स आ रहे हैं, जिंदगी बदलती चली जा रही है दोस्त। आज माँ बाप खुश होते हैं, यहाँ पर अच्छा लगता है, इतने सारे प्यारी सी टीम का सपोर्ट मिलता है, आज बहुत अच्छा लगता है दोस्त। दोस्तों मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहूंगा, कितना कष्ट आ जाए, कितनी परेशानी आ जाए, क्योंकि सेफ शॉप में कोई परेशानी रियल में आती नहीं है, कोई परेशानी नहीं आती है। परेशानी तो वो पुरानी वाली जिंदगी की वजह से आती है। अरे गरीबी में, एक वक्तव्य मैंने पढ़ा था कहीं कि गरीबी में पैदा होना
आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना आपका गुनाह है, गुनाह है आपका। और दोस्त, सेफ शॉप जैसा रास्ता आ चुका है, बदल सकते हैं हम सारे लोग अपनी जिंदगी को। आने वाले समय में मैं कमिटमेंट आप लोगों के साथ करता हूं कि कंधे से कंधा मिला के मेरा एक ही कमिटमेंट है कि मुहिम है, आह्वान है मेरा आप सारे लोगों से कि हम सारे लोग इस बिजनेस को, यहां ये जो नींव सर लोगों के माध्यम से रखवाई गई है इस एनसीआर क्षेत्र में, पूरे के पूरे क्षेत्र में, मैं दिल से बता रहा हूं, दिल से काम करता हूं सभी जगह हमेशा, कि इसको पूरी की पूरी टीम को, पूरे सेफ शॉप के बिजनेस को, इस पूरी रॉयल ईगल्स टीम को, ड्रीमर्स टीम के ईगल्स को हम इस बिजनेस के माध्यम से सैलाब के रूप में ला देंगे मिलकर के। दोस्तों, सैलाब के रूप में ला देंगे मिलकर के। बहुत ही सारी बातें हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेफ शॉप का, जिसने मेरी जिंदगी में इतना बदला। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का लगातार ट्रेनिंग्स का आयोजन करवा करके हमारी जिंदगी को बदला। लगातार ट्रेनिंग्स पर आने की वजह से पूरी जिंदगी बदलती चली जा रही है सारे लोगों का। और सबसे ज्यादा मैं बताना चाहूंगा कि एक ऐसा फैसला जो हुआ, आज मेरे मेंटर रोल मॉडल परशुराम जी यहाँ मौजूद हैं। एक ऐसे जैसे आज आप फंक्शन, मुझे नहीं पता किसने आज मुट्ठी बांधी है नहीं बांधी है, कहां बांधी है मैं नहीं जान रहा, किस सीट पर बैठे व्यक्ति की कितनी मुट्ठी आज बांधी है मैं नहीं जान रहा दोस्त, लेकिन इतना जानता हूं दोस्त, एक फंक्शन में मुझे जाने का मौका मिला। मेरे अप्लायंस ने कहा था कि आप अगर जहां उस फंक्शन में चले गए और आपने उस फंक्शन में जाकर के जिसको वहां बैठा दिया, तो रियल बता रहा हूं चेंज आप करके आएंगे। तो मुझे परशुराम सर की डायमंड शिप में बैठने का मौका मिला, और उस डायमंड शिप में दोस्त मैं तो मुट्ठी बांध के आया था, और उस मुट्ठी बांध के आया था और कहा था कि मैं उस दिन नहीं जान रहा था, ना सर मुझे जान रहे थे ना मैं सर को जान रहा था, एक कॉर्नर में बैठा हुआ था, लेकिन दोस्त मुट्ठी बांध के आया था और देख रहा था कि अगर सर यहां डायमंड बने हैं, अगर ये इस पोजीशन से व्यक्ति ये भी बन सकते हैं, तो दोस्त मैं भी मुट्ठी बांध के आया था कि अगर ये बन सकते हैं तो एक दिन मैं भी बन के तो जरूर दिखाऊंगा, बन के तो जरूर दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी एमरल्ड तक आया हूं। अभी यहां पे बहुत सारे लोग सम्मान लेके गए हैं, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, यही इसी तरीके से मैंने भी पाल किए थे। आप सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुझे भी मौका मिला था, मेरे को उस इन्हीं लेवल्स को चलते हुए मैं भी यहां तक पहुंचा। आज जिन्होंने भी सिल्वर सम्मान लिया वो सब लोग भी एक दिन दोस्त बस टिके रहना, इस बिजनेस में आपको भी कोई रोकने वाला नहीं है। एमरल्ड नहीं, आप भी 100% डायमंड जाओगे, सब डायमंड जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मुझे आप लोगों ने इतना मौका दिया। सर लोगों को, क्योंकि मैं ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता, मैं भी कुछ लेने आया हूं। जिनकी डायमंड शिप से मुझे इतना बड़ा मैसेज मिला हो, मैं भी चाहता हूं उनको सुनना। मुझे सर ने इतना मौका दे दिया कि मैं भी कुछ अपनी फीलिंग्स बता सकूं। बहुत खुश हूं आप लोगों को, और मैं नहीं अपनी फीलिंग्स बता सकता, लेकिन इतना बताना चाहूंगा दोस्त कि मुट्ठी अगर आपने बांध ली तो रियल बता रहा हूं, उस मुट्ठी को दूसरे किसी आदमी में ताकत नहीं है कि उसको रोक दे। एक दिन मैं, थैंक यू, एक दिन मैं मुट्ठी बांध के आया था, आज आप मुट्ठी बांध के जा सकते हैं यहां से। मेरी तरफ से आप सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आज का इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। यहां पर आप सारे लोग आए, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुट्ठी बांध करके एक बार दोस्त मन ही मन में 100% कहते हैं, बोलो आई एम डायमंड। और दोस्तों, मेरा अपना कमिटमेंट मैं आपको बता दूं, अभी एमरल्ड हुआ है। कमिटमेंट की बात कर दूं तो ये जो 8 मार्च आ रही है, 8 मार्च को होगी और तुरंत 9 जुलाई को मेरा डायमंड शिप